तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो इसके पहले हमने ब्रेक यूज कैसे करना है देख लिया था, कंटिन्यू देख लिया था, जो हमारे जंप स्टेटमेंट होते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस। तो स्विच केस स्टेटमेंट हेल्प्स इन टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट अ सेट ऑफ वैल्यूज। हम स्विच केस कहाँ पे यूज करते हैं? स्विच केस वर्क करता है एज इफ एल्स लैडर। जैसे हम इफ एल्स चेक करते हैं, वहां पे बहुत सारे इफ एल्स लैडर होते हैं, राइट। तो कोड मिनिमाइजेशन का भी एक एडवांटेजेस आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम बहुत सारी कंडीशन को इक्वलिटी करते हैं, मतलब अगर कोई वेरिएबल होगा उसको हम एक सेट के साथ इक्वल करके हम जो जहाँ पे इक्वलिटी मैच होती है वहां पे हम वो जो केस होता है वो एग्जीक्यूट कराते हैं। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमने जो लिखा है वो है कि स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस। जहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया, हम हमारे पास जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होती है वहां पे हम स्विच केस का यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्विच केस का सिंटैक्स। इसी यहाँ पे एक मैं पॉइंटर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इरेजर पॉइंटर। सी स्विच एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारा चॉइस वेरिएबल होता है, बिकॉज हमें चॉइस लेनी होती है, ओके। जहाँ पे हमको चॉइस चॉइस के जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि हमको अगर फोर ऑप्शन है उसमें हमें किसी एक को चूज करना है, तब वहाँ पे हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल होता है जो हम यूजर से इनपुट करा के लेते हैं, ओके। और यहाँ पे गेस किया जो वैल्यू है यहाँ पे वन है, वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड वैल्यू एन, ओके। तो हमने यहाँ पे हमारे जो आउटपुट स्क्रीन होती है वहाँ पे हमने दिया है कि वैल्यू वन के लिए हमको ये एग्जीक्यूट करना है, वैल्यू टू के लिए हमको ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, ओके। हमको स्टेटमेंट वन वैल्यू वन पे एग्जीक्यूट कराना है, स्टेटमेंट टू हमको वैल्यू टू पे एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे हम जो भी एक्सप्रेशन दिएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया वैल्यू वन, तो वो किसके साथ कंपेयर होगा या फिर किसके साथ इक्वालिटी में आएगा? इसके साथ, ओके। यहाँ पे वो इक्वालिटी चेक करेगा, अगर इक्वल होगा तो वैल्यू वन का जो स्टेटमेंट होगा, जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट केस पे जाएगा, ओके। देन वो नेक्स्ट केस के लिए वैल्यूएट करेगा, नेक्स्ट केस में मैच होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस यानी कि हम अप टू n कंडीशन, यहाँ पे अप टू n केसेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर लेट्स सी एक एक्सेप्शन केस, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू n 10 दिया है लेकिन यूजर ने एंटर किया 11, तो हम क्या करेंगे? तब हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंडीशन दी है, हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस और यू हैव एंटर्ड इलीगल केस, राइट। सो ऐसे हम स्विच केस का यूज करते हैं बेसिकली यहाँ स्टेटमेंट का प्रोग्राम रन करके, ओके। स्विच स्टेटमेंट, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश टैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जो हम इंक्लूड करते हैं गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए, राइट। वो जो फंक्शन ने पीडब्ल्यूएम वो इसी लाइब्रेरी में के एंड की हेडर फाइल में के, राइट। तो जहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है वॉइड मेन, राइट। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम एक वेरिएबल जो हम चॉइस करके यूज करने वाले, राइट। चॉइस जो हमारा एक्सप्रेशन के लिए से यूज होगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, हम यूजर के पास से वेरिएबल एंटर करके लेंगे जो चॉइस, एंटर योर चॉइस, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने सीजन्स जो होते हैं विंटर, रेनी सीजन एंड समर सीजन, वो यहाँ पे इनपुट करा के लेंगे। अगर यूजर ने वन इनपुट किया तो क्या आएगा? विंटर आएगा। टू इनपुट किया तो समर आएगा। थ्री इनपुट किया तो रेनी सीजन आएगा, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करने वाले, यूजर के पास से जो हमारा चॉइस वेरिएबल है वो इनपुट करा के लेंगे, राइट। ओके। अब लिखते हैं स्विच केस, ओके। स्विच, देखिए वाइट हो गया है। यहाँ पे हम पास करेंगे चॉइस और उसका सिंटेक्स केस वन। यहाँ पे हमको सेमीकोलन नहीं देना, याद रखिए। अब करते हैं सी आउट विंटर, ओके। और यहाँ पे हमें लगा देना है ब्रेक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। वहां पे जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वहां पे वहीं पे ब्रेक होना चाहिए, इसीलिए। अब केस टू सी आउट
समर, और यहाँ पे इसको करा देंगे ब्रेक। ओके, अब होगा केस 3, सी आउट, रेनी। ओके, और इसको भी करा देना है ब्रेक। अब करते हैं गेट सी एच। अब करते हैं प्रोग्राम को रन। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखिए मैं फिर से पहले से बताती हूँ। यहाँ पे हमने दो लाइब्रेरी इंक्लूड करा के लिए, राइट, वॉइड मेन इंट चॉइस। यहाँ पे मैंने एक चॉइस वेरिएबल लिया है ताकि हम यूजर के पास से चॉइस ले सके, और उसी वेरिएबल को हम इस टेस्ट केस के साथ कंपेयर करके जो हमारा कोड का आउटपुट है वो रन करा सके, राइट। अगर यूजर ने एंटर किया 1 तो विंटर प्रिंट होगा, 2 एंटर किया तो समर प्रिंट होगा, राइट। तो चलते रन करा के देख लेते हैं, राइट। 1 एरर है, अनेबल रीड कोड, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। यस, हमने स्विच केस का कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं दिया, राइट। अभी करते रन। ओके, एंटर योर चॉइस, अगर मैंने डाल दिया एक, सी इधर ही विंटर टाइप हो गया, राइट। और एक बार रन करके देखते हैं। इफ आई एंटर 3, रेनी सीजन प्रिंट होगा, राइट। और एक बार ट्राई करते हैं 2, समर प्रिंट होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्विच केस क्या करता है, ये स्विच केस हमको इफ एल्स लैडर के बराबर यूज करने होते हैं। ओके, जैसे कि हम इफ एल्स लैडर में एक कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। वैसे ही यहाँ पे हम जो हमारा इनपुट होता है, जो चॉइस हम इनपुट कराते हैं, वो कंपेयर कराते हैं केस के वैल्यूज के साथ, एंड उस केस में जो भी प्रोग्राम या फिर कोड होगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट होंगे, राइट। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ स्विच केस। इसे हम मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, जैसे कि एडिशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस आगे जाके वहां पे हमको स्विच केस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, राइट। तो ये था प्रोग्राम। ओके, डन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू आज के लिए गाइस। ओके, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।